अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अब्दुल्ला अजमल और आज हम बात करने जा रहे हैं यकीन के बारे में, बिलीव के बारे में, खुद के ऊपर यकीन के बारे में। क्योंकि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट जो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए वो होता है यकीन, और वो खुद पे होना चाहिए, लोगों को हो या ना हो। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक लड़का होता है, जापान के किसी एक गांव में पैदा होता है, एक गरीब फैमिली के अंदर, छोटे से घर के अंदर सब लोग रहते हैं, खस्ता हालात के अंदर ज़िंदगी होती है। उस बच्चे को 9 साल की उम्र के अंदर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और काम पे जाना पड़ता है। वो काम पे जाता है एक छोटी सी दुकान के ऊपर। वहाँ पर सुबह फर्स्ट टाइम उठ के वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उनका काम शाम करता है, सफाई वगैरह करवाता है, और उसके बाद में वो जो ऑनर होता है उसके बच्चों के जो है ना वो देखभाली करता है। हालांकि वो खुद एक बच्चा और वो ये करता है। तो उधर 1 साल काम करता है। उसके बाद उसकी किस्मत के अंदर एक ट्विस्ट आता है और उसको एक परमानेंट जॉब ऑफर हो जाती है। जापान के अंदर ही एक परमानेंट जॉब ऑफर आ जाती है किसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के अंदर। तो वो वहाँ पर काम करने लगता है और 2-3 सालों के अंदर उसकी अच्छी खासी प्रमोशन होती है। अब उसके अंदर वो दिन रात, चूँकि बिजली के अंदर होता है, बल्ब्स के अंदर, होल्डर्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो वो उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करता रहता है, उसको देखता रहता है, परखता रहता है, नए नए तजर्बे करता रहता है, नई नई एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करता है। अब आफ्टर ऑल कुछ साल वहाँ पर गुजारने के बाद ना वो थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाता है उस फील्ड के अंदर, और वो कोशिश करता है खुद से एक होल्डर बनाने की। अब वो खुद से एक होल्डर प्रिपेयर करता है ऑन हिज ऑन, और वो वही वाला प्रोडक्ट, वही होल्डर जो है वो अपने सीनियर के पास, अपने बॉस के पास लेकर के जाता है उसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अंदर। उनको शो कराता है कि ये देखें, अगर ये मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दूँ किसी तरह, तो क्या ये चल पड़ेगा, या फिर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कुछ इंट्रोड्यूस करवाने में। तो जो बॉस होता है वो कहता है कि ये तो एक बहुत बेकार सी प्रोडक्ट है जो तुमने बनाई है, ये तो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकती। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक कंपनी बना लोगे इस होल्डर के साथ? यू कैन डू नथिंग हीरो, आप इसको छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। उसका बॉस उसे इस तरह से बोलता है, लेकिन वो बंदा जो है ना वो डीमोटिवेट नहीं होता वहाँ से। वो वहाँ से और बूस्टअप होता है कि यार नहीं, मुझे फिर ये अकेले ही करना पड़ेगा और मैं ये करूँगा। वो अपने दोस्तों के साथ मशवरा करता है, वो अपने दोस्तों को कहता है, दोस्तों के साथ बातचीत करता है कि यार इस तरह मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है और मैं सोच रहा हूँ एक कंपनी लॉन्च करने की, और मुझे लगता है मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। अब उसके सारे दोस्त और सारे अजीज़ जो होते हैं ना, वो कहते हैं यार तू पागल है, एक परमानेंट जॉब छोड़ने जा रहा है, और ये भी इस काम के लिए कि ना तेरे पास पैसे हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, ना तुम लोगों के पास वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो तुम कैसे मतलब ये सर्वाइव कर लो। बहरहाल उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, आई एम मेंट टू डू समथिंग, आई कैन डू बिग थिंग्स। उसके अंदर ये एक बिलीव होता है, खुद के ऊपर यकीन होता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, 22 साल की उम्र के अंदर, 22 साल की उम्र के अंदर परमानेंट जॉब अपनी छोड़ देता है और अपनी प्रोडक्ट के लिए अपने घर के अंदर एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लेता है और वहाँ पर ही वो और उसकी बीवी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। अब वो उसी छोटे से यूनिट के अंदर प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट करने की कोशिश करते हैं डोर टू डोर जा करके, लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। अब देखें, क्योंकि उनके पास पीछे फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है उनके पास मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, और चूंकि वो एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर काम करें तो ज़्यादा ऑर्डर्स भी नहीं उनको मिल रहे होते हैं मार्केट के अंदर से। अब वो जब भी रोज़ सुबह सूरज निकलता है वो साथ ही निकल पड़ता है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, ऑर्डर्स लेने के लिए किस तरह, लेकिन उसको ना ऑर्डर्स नहीं मिलते। अब वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है, उसको महीने गुजर जाते हैं कि यार ये अब तो मैं सर्वाइव भी नहीं कर सकता, मैं खाऊंगा पीऊँगा कैसे अगर ये इस तरह से चलता रहा। उसको घर का कुछ फर्नीचर बेचना पड़ता है, उसको कुछ लोन पकड़ना पड़ता है कुछ दिन और सर्वाइव करने के लिए कि यार चलो कुछ दिन मैं और सर्वाइव करता हूँ, किस तरह मे बी कोई अच्छा ऑर्डर हाथ लग जाए, मे बी मेरा सिस्टम ये बूस्ट कर जाए यहाँ से। अब वो डीमोटिवेट हो रहा होता है कि यार ये कुदरत मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। तो वो क्या करता है कि एक दिन वो फाइनली सोच लेता है कि यार अब ना मैं मिस कराता हूँ और अपनी वो परमानेंट जॉब की तरफ वापस जाता हूँ, वही रीजॉइन कर लेता हूँ और वहीं पर काम कर लेता हूँ। तो अचानक से कुदरत का एक करिश्मा होता है और उसको 1000 पीसीस का ऑर्डर मिल जाता है। उस बंदे को 20 पीसीस का ऑर्डर भी नहीं मिल रहा, तो उसको 1000 पीसीस का ऑर्डर मिल जाता है, और वो उसके लिए क्या होता है, बूम, वो उसके लिए बहुत बड़ी सक्सेस होती है।
अब जैसे ही वो 1000 पीसीस को उसको ऑर्डर मिलता है, उस 1000 पीसीस के ऑर्डर्स के बाद 102 सालों के बाद, उस 1000 पीसीस वाले ऑर्डर के 102 सालों के बाद आज उसी कंपनी के अंदर 2,50,000 एम्प्लॉयज़ से ऊपर काम करते हैं और उनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिकती है और उनका एनुअली जो सेल है वो $65 बिलियन से ऊपर तक की सेल होती है। और वो जो कंपनी है जो उस बंदे ने बनाई है, उस कंपनी को आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। हमने उनके प्रोडक्ट्स बचपन से लेके अब तक देखे हैं, इवन यूज़ किए हैं, हमें बड़ा अच्छी तरह से पता है इस कंपनी के बारे में। ये मैं बात कर रहा हूँ पैनासोनिक के ऑनर के बारे में। जी, पैनासोनिक, जिन्होंने बाद में टेलीविज़न, लाइट बल्ब, साउंड सिस्टम्स, क्या क्या कुछ नहीं बनाया और क्या क्या कुछ नहीं बेचा इस दुनिया के अंदर। तो देखें, एक बंदा जिसके पास एजुकेशन हार्डली 9 साल की उम्र में हमने कितना पढ़ लिया होगा यार, ग्रेड 5 तक चले गए होंगे बहुत ही छलांग मार के, इससे ज़्यादा तो नहीं। उसके पास बैकग्राउंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी कि वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सके, नहीं। उसके पास ना सिर्फ एक चीज़ थी यहाँ पे, उसके पास था सेल्फ बिलीव। उसका अपने ऊपर यकीन था कि कोई और माने या ना माने, मेरी प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है मैटर नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और चूंकि मुझे लगता है तो ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये सारा निज़ाम मिल करके मेरी सपोर्ट करेगा, एक दफ़ा मैं इसके पीछे लग जाऊँ से। और वो लग जाता उसके पीछे। और देखें, वक्त के साथ साथ साल गुजरते गए, महीने गुजरते गए, उसको रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने कितना बेहतरीन दिया। उसने कितनी बड़ी कंपनी जो इंट्रोड्यूस करवा दी इस दुनिया को। देखें, इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट चाहिए होता है ना, वो होता है यकीन। देखिए, हम अक्सर नए आइडियाज़ के साथ कम अप करते हैं, अपने माँ बाप के साथ शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, कलीग्स के साथ शेयर करते हैं, क्लासमेट्स के साथ शेयर करते हैं। उसमें से कुछ लोग उसके साथ एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, कुछ लोग हमें मोटिवेट करते हैं कि यस यू कैन डू इट। बहुत कम लोग होते हैं और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार तू नहीं कर सकता। तो हमें से कई लोग दब के रह जाते हैं कि यार हाँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, हाउ कैन आई डू इट। हम लोग इस ख्याल में पड़ जाते हैं। लेकिन यही ख्याल वो ख्याल होता है कि जो कि 95% ऑफ द पीपल इस दुनिया के अंदर इस ख्याल का शिकार है और वो ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन सिर्फ 5% लोग इस दुनिया के अंदर वो एक ख्याल को ज़हन से निकालते और कहते हैं नहीं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। वो करते हैं, वो कोशिश करते हैं, फिर अल्लाह, पूरी यूनिवर्स मदद करती है उसको, इंसान को जो है ना पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। आपको अपने ऊपर बस यकीन होना चाहिए। आप अपने ऊपर यकीन रखें, मेहनत करें, उसके पीछे लग जाएं, सरवाइव करें जब तक कर सकते हैं। जैसा कि इस स्टोरी के अंदर उस लड़के ने सरवाइव किया बड़ी मुश्किल से। सरवाइव करें जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ मैजिकल हैपन नहीं होता। आप उस काम के पीछे लगे रहें। फेल होते हैं देन ट्राई अगेन, फेल होते हैं फिर से कोशिश करें, पीछे तोड़ते रहें, उस काम से जान ना छुड़ाएं, अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर से यकीन कम ना करें। तो आज की वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने ऊपर यकीन लाजमी रखना है, हमें अपने ऊपर यकीन बनाए रखना है, हमें अपने ऊपर यकीन बरकरार रखना है। कोई हमें कहता है तू नहीं कर सकता, तुम नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट डू इट, हमें उसकी बात को इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है और हमें एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, अपने मिशन के पीछे, अपने विजन के पीछे हमें दौड़ते रहना है और अपने ऊपर यकीन रखना है और अपने विजन के ऊपर यकीन रखना है, अपने खुदा के ऊपर, अल्लाह सुब्हान व तआला के ऊपर यकीन रखना है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है और बिस्मिल्लाह करके निकल पड़ना है अपने मिशन के पीछे। फिर देखिएगा कि ये यूनिवर्स, ये कायनात, ये सारी फोर्सेस जो इस दुनिया के अंदर हैं, जो इस दुनिया से बाहर हैं, वो सारी आपकी हेल्प करेंगी, आपको पुश फॉरवर्ड करेंगी आपके मिशन की तरफ और आपका मिशन आपको दिला कर ही छोड़ेंगी, आपको आपके मिशन तक पहुंचा कर ही छोड़ेंगी, आपको एक कामयाब शख्स बना कर ही छोड़ेंगी। बस अपने ऊपर से, अपने खुदा के ऊपर से यकीन मत हटाइएगा, ला यकीनी का शिकार ना होइए। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।